एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रतिभा। एंड अब जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से है वो है बायोलॉजी का चैप्टर। एंड दैट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये वैसे तो अभी बीच के बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए आई नो, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था, उसके बाद मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बता रही हूँ। तो इसमें लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है कि सीक्वेंस से नहीं हो रहा है। देखो सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सा पहले करा रहे हैं कौन सा बाद में करा रहे हैं। मुझे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट लगा, पढ़ाने का मन हुआ, तो मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो है क्या एक्चुअली? सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे समझो कि भाई जैसे हमारी जो बॉडी है, तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं इनफैक्ट कहना चाहिए हमें, क्योंकि हर एक यूनिट तो सेल ही है। और उन सभी सेल्स को चाहिए बहुत सारी एनर्जी। उन सेल्स को क्या चाहिए? हमें चाहिए, उन्हें देनी चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है फूड से। अब वो जो फूड है, फूड से मतलब है न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो हम लोग खाते हैं, लेकिन वो जो सेल तक जो न्यूट्रिएंट्स का सेल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, वो पहुंचने का प्रोसेस इतना इजी नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज देखो जैसे आपने डाइजेशन तो पढ़ा, आपको पता है फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड जाता कहाँ है? डाइजेस्ट होने के बाद जो बीच की लिंक है, वो लिंक है ब्लड। ठीक है, मोस्टली आप ब्लड जानते हो, तो ब्लड के थ्रू जाता है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो ब्लड में जाती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ऑक्सीजन भी जाती है, बहुत सारे हार्मोन्स भी जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्लड में जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी के सेल्स में होना है, और बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए ज़रूरी है एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो, एक पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऐसा डेवलप हो जिससे सारा काम प्रॉपरली हो सके। तो वो जो पूरा सिस्टम है उसी को हम मिलाकर पूरा कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी बॉडी के वो सारे ऑर्गन्स जो कि बहुत सारी चीज़ें लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड सो मैनी थिंग्स, ठीक है, इनफैक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन जो पूरी बॉडी में करते हैं, जहाँ पर भी इधर से उधर सामान ले जाना हो, आप ऐसे सोचो, तो दैट होल सिस्टम इज़ नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, देखो अब आप ट्रांसपोर्टेशन को ही इमेजिन करो, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए मेनली? सबसे पहले चाहिए हमें भाई, जैसे ट्रक्स चाहिए, आप ऐसे सोचो ना, ट्रक, कोई सामान रखने के लिए कोई गाड़ी चाहिए, तो वो हमें यानी कि मेन क्या चीज़ चाहिए? वी वांट अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। ठीक है, तो बॉडी में होता है एक फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम, क्योंकि भाई सॉलिड चीज़ों का तो इधर से उधर पहुंचाना मुश्किल है, तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो देयर इज़ अ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम, और वो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम है 3 तरीके के फ्लूइड्स: ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये जो 3 तरीके के फ्लूइड्स हैं, पहले तो ये होते हैं, अभी कहाँ कहाँ होते हैं अभी हम उनको देखेंगे। उसके बाद फिर अब और क्या चाहिए? अब वो जैसे आपके पास मीडियम तो हो गया भाई, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के अलावा आपको चाहिए एक ऐसा सेंटर जो कंट्रोल कर सके कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, कहाँ से कैसे जाना है, वो ऑल दैट जो कंट्रोल कर सके। तो दैट कंट्रोलिंग सेंटर इज़ हार्ट। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब आपके पास, ठीक है, आपके पास व्हीकल्स हैं, आपने एक सेंटर भी बना लिया जहाँ से सब चीज़ों का डायरेक्शंस दिया जा सके, जहाँ से कि कौन सी चीज़ को कहाँ जाना है। फिर आपको क्या चाहिए? भाई आपको रोड्स भी तो चाहिए, वो व्हीकल्स जाएंगे कहाँ से? तो वैसे ही बॉडी में अगर ये फ्लूइड्स हैं, तो इन फ्लूइड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें चाहिए एक पाथ, और वो जो पाथ है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स वो पाइपलाइंस हैं बॉडी में जिनके अंदर ब्लड या लिम्फ फ्लो होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पाइपलाइंस हैं जिनको हम नॉर्मली, जैसे मैं बताती हूँ, ब्लड जैसे फ्लो होता है, ब्लड 3 टाइप के इन जो पाइपलाइंस मैंने बताया वेसल्स होते हैं एक्चुअली, उनमें फ्लो होता है। तो वो 3 टाइप्स कौन से हैं ब्लड वेसल्स के? इट इज़ वेन, आर्टरी, नेम्स से फैमिलियर हो गए, थोड़ा बहुत सुने ज़रूर होंगे, एंड कैपिलरीज। ठीक है, देन इसी तरीके से जो दूसरा फ्लूइड है लिम्फ के फ्लो होने के लिए लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो ये जो है ना,
ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक ऐसा सिस्टम हो गया जो कि बॉडी में चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। अब हम लोग इन्हीं में से हर एक पार्ट को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मीडियम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें आता है ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। देन हम लोग कंट्रोलिंग सेंटर हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सब लोग जानते हैं भाई हार्ट। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स वैसे डिटेल हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ने, मेनली वी विल स्टडी कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी, यानी वेन्स, आर्टरीज। लेट अस स्टार्ट विथ फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स है वो हमारी बॉडी में, वो हम लोग दो कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं। ऐसे फ्लूइड्स जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, आर नोन एज इंट्रासेलुलर, एंड द फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स, दे आर नोन एज एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। सेल्स के अंदर वाला समझना, सेल्स के अंदर फ्लूइड यानी जो सेल के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा जैसे कि यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्टेशन में किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो वो है ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। यही तीनों है एक्स्ट्रा सेलुलर। जो ओवरऑल अगर फ्लूइड्स को देखा जाए तो 40 लीटर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली एक फुली ग्रोन ह्यूमन में। उसमें से 25 लीटर्स जो है वो इंट्रासेलुलर है और 15 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर में जो ये तीन है, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, उन तीनों में से भी जो ब्लड है वो पर्टिकुलरली होता है 5 to 6 लीटर्स। 5 लीटर to 6 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट इन अ फुली ग्रोन ह्यूमन। फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, तो वो ये चीज़ वेरी कर सकती है। तो हम लोग अब एक एक करके हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें सबसे वैसे इंपॉर्टेंट तो है ब्लड। लेकिन ब्लड को एक पूरा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड देख लेते हैं। अच्छा, ब्लड के बारे में एक जो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए वो ये है कि देखो, क्योंकि तीनों इसलिए साथ में बताने पड़ रहे हैं क्योंकि ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। इनका इंटरलिंकेज कैसे होता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो ब्लड जो है ये दो तरीके के एलिमेंट से बना होता है। एक तो इसका होता है फ्लूइड पार्ट, और वो फ्लूइड पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ये जो फ्लूइड पार्ट है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये बना होता है मोस्टली वाटर से। इसके अलावा ये ऐसे समझो आप कि जैसे किसी कोई रिवर हो और उस रिवर में कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, तो ये प्लाज्मा वो फ्लूइड पार्ट है और उसमें फ्लोट करते हैं सेलुलर एलिमेंट्स। सेलुलर एलिमेंट्स का मतलब है कि सेल्स, और वो सेल्स हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये तीन तरीके के मोस्टली सेल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं प्लाज्मा में। इतना आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए ब्लड का। अब इनका इनसे लिंकेज ये है कि आप देखो, जैसे डायग्राम देखो तो इसमें आपको देखो ब्लड वेसल्स भी दिख रही हैं यहाँ पर, है ना। ये लिम्फ, ये जो येलो कलर में है वो लिम्फ वेसल्स हैं, एंड जो ये ब्लू कलर का पूरा है बेस पे जो दिख रहा है दैट इज़ टिश्यू फ्लूइड, और बीच बीच में ही सेल्स हैं। इनमें आपस में एक्सचेंज होता रहता है। वो साइकिल कैसे बनती है वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अच्छा, जैसे सबसे पहले लिम्फ जो होता है ये ब्लड के कंपोनेंट से ही बनता है, बट इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स ओनली, और इसमें आरबीसीज नहीं होते। लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते, अगर ये कभी आ जाए अलग से पूछ ले कोई तो ध्यान रखना। तो इसमें प्लाज्मा होता है और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और मोस्टली उसमें वैसे तो लिम्फोसाइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, वैसे मोनोसाइट्स भी होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं। मोस्टली तो आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गन में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होने का क्या काम है, वो सारे अभी हम लोगों ने देखा था ना, क्या क्या फंक्शंस होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन्स का होता है, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बाय द वे ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट होती हैं, या तो सेल्स में ले जाई जाती हैं या सेल से बाहर निकाल के लाई जाती हैं। तो लेकिन क्या है कि सारे ऑर्गन्स ऐसे नहीं हैं जिसमें कि ब्लड हो। कुछ ऑर्गन्स, देयर आर सम लिम्फेटिक ऑर्गन्स जिनमें कि ब्लड नहीं पहुंचता, और वहाँ पे
उनका जो ब्लड के जितने भी फंक्शंस है, यानी ब्लड के जितने भी फंक्शंस है, आई वुड से कि जैसे कि न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का जो काम है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, वो काम प्लाज्मा के थ्रू होता है। प्लाज्मा के थ्रू काम होता है यहाँ पर। इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये काम करता है यहाँ पे प्लाज्मा। और साथ में ये जो WBCs है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ेंगे विल स्टडी इन डिटेल अबाउट WBCs, क्योंकि WBCs जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के WBCs लिखे हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये जो WBCs है यहाँ पर मोस्टली बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी, या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। लेकिन कहाँ पे? ये उन ऑर्गन्स की हम बात कर रहे थे जिन ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंचता, तो वहाँ ये सारे काम लिम्फ के थ्रू होते हैं। दिस ऑर्गन्स आर नोन एज लिम्फेटिक ऑर्गन्स। और वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हम जैसे कि बोल सकते हैं स्प्लीन है, ये स्टमक के पास ऑर्गन होता है स्प्लीन, ठीक है। टॉन्सिल्स नेक के साइड में होते हैं, इधर उधर दोनों साइड्स। जब कोल्ड हो जाता है तो बोलते हैं 12 टॉन्सिल्स फूल गए हैं, तो वो टॉन्सिल्स होते हैं। इसके अलावा जैसे एक कुछ जगह ऐसी भी हैं जैसे कि कॉर्निया ऑफ द आई, तो वहाँ पर आप देखो आई का जो वाइट वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचता, बल्कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं बाय द वे ऑफ लिम्फ। तो ये जो काम है ये सारा लिम्फ के थ्रू होता है। तो अगर लिम्फ के फंक्शंस पूछे जाए तो लिम्फ के फंक्शंस क्या हैं? लिम्फ का फंक्शन है टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इन दोज पार्ट्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। ओके, जहाँ ब्लड नहीं होता, वेयर ब्लड डज नॉट रीच। एंड दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट डिजीजेस, जैसे कि या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉरेन पार्टिकल्स बोल सकते हो, कुछ भी अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, क्योंकि ये जो हम लोग WBCs हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, इनका काम ही होता है फॉरेन पार्टिकल से फाइट करना। दोनों का तरीका अलग अलग है, जैसे अब अगर जब बाद में पढ़ोगे तो डिटेल में बताऊंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो कि मोनोसाइट्स जो हैं, मोनोसाइट्स का काम क्या होता है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से एंटर हो जाते हैं तो ये उसको एनगल्फ कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं। और लिम्फोसाइट्स प्रोटेक्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो ये फंक्शन है इसका। देन अब हम लोग आते हैं टिश्यू फ्लूइड पे। टिश्यू फ्लूइड जो है वो ये जैसे आप देख रहे हो ये सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर सेल्स। तो सेल्स के बीच में ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, तो दिस इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इसलिए इसका नाम इंटरसेलुलर फ्लूइड भी पड़ा है। देखो इंटरसेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़े थे तो उसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर था। तो इंट्रासेलुलर वाज इनसाइड द सेल्स। ध्यान रखना डिफरेंस होता है, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड सेल्स, ठीक है, और ये है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है इन बिटवीन सेल्स। इन बिटवीन सेल्स का मतलब है कि अगर ऐसे ऐसे सेल्स हैं तो इनके बीच में वो फ्लूइड होगा। यहाँ पर ये जो खाली जो स्पेस होगी ना, इसमें है ये फ्लूइड। दिस इज इंटरसेलुलर। और इंट्रासेलुलर कौन सा होगा? इंट्रासेलुलर होगा जो सेल के अंदर जैसे फ्लूइड है ये, तो ये होगा इंट्रा। डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिटवीन इंट्रा एंड इंटर। तो इसको टिश्यू फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। तो इसका अब इनका इंटर रिलेशन क्या है कि जैसे कि जब भी किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, बात की थी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो भी चीज़ों का एक्सचेंज होना है वो कैसे होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रेड कलर की दिख रही हैं ब्लड वेसल्स, उसमें से ये बहुत ही फाइन वॉल होती है, इनकी वॉल बहुत ही थिन होती है, और उस थिन वॉल में से
प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसीज, कौन सी दो चीज़ें, ये प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसीज, ये दोनों निकल आते हैं और निकल के यहाँ सेल्स के चारों तरफ यहाँ पे इसको ये पूरा सराउंड कर लेते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। और इस तरीके से जब ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज को सराउंड कर लेते हैं तो प्लाज्मा के अंदर जो भी क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिजॉल्व हैं, ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज भी हैं, तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करने का या बैक्टीरिया को किल करने का, वो सब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और तभी हम बस इसको बोलते हैं कि क्या बन गया, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो यानी कि ब्लड के पहले वो ब्लड में था और वही चीज़ें जब बाहर निकल आई सेल्स में सेल्स के चारों तरफ इकट्ठी हो गई, तो हम उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब इसी पार्ट में से यानी यहाँ से ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज ये डायरेक्ट दोबारा हो सकता है ब्लड में ना जाए, जा भी सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि ये दोबारा से ब्लड में चले जाएं बाय द, जैसे कि इनको सप्लाई करने का काम होता है आर्टरीज का, हमने 3 टाइप की ब्लड वेसल्स मैंने बताई थी, तो आर्टरीज सप्लाई करेंगी और जब ये वापस ले जाते हैं तो वो वापस ले जाने का काम होता है वेन्स का, तो मे बी उसके थ्रू जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली ब्लड में ना जाके बल्कि किस में जाए, ये जो येलो कलर से मैंने शो किया है ये क्या है, दीज आर लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फ में भी जा सकता है। इसीलिए मैं बताया था कि लिम्फ जो है वो भी, उसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, तो यही प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी फिर लिम्फ में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड से टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ, और लिम्फ जो है, लिम्फ के जो कंटेंट्स हैं वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू ही होगा, कि लिम्फ अपने ऑर्गन से जो भी चीज़ों न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो कर देगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करके ले आएगा लिम्फ, और उसके बाद जो सारे अपने कंटेंट्स हैं वो किसी नियर बाय वेन में डाल देगा। वेन वो ब्लड वेसल है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो इम्प्योर ब्लड वेसल, तो एग्जैक्ट टर्म इज डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, विदाउट ऑक्सीजन होता है, उन सभी कंटेंट्स को पोर कर देता है इनटू हार्ट। इसी पार्ट को हम लोग ओके, बट आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज कर लेना, और एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से पूरा देख लिया करो, फास्ट करके देख लिया करो, स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, वीडियोस का रिवीजन हो जाएगा उससे। एंड कंटिन्यूएट, कुछ भी डाउट्स हैं तो ऑफकोर्स पूछ लेना, कहने की बात नहीं है। ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आई विल ट्राई कि कहते हैं अब डेली क्लास हो, बिकॉज एज सच जैसे दिख रहा है कि मे बी शायद हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा है, तो कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।